कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 6.1 त्रिभुज और उसके गुण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं और ये समझने से पहले आप पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय पढ़ा है वो जरूर समझे, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगी। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। आपको त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, इसमें भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो देखो पी एम है, इसमें जो ये पी एम भुजा है वो क्या है। देखो इस पी एम भुजा में आपको यहाँ पर ऐसा चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो देखो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर यदि कोई भुजा ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे कहा जाता है शीर्ष लंब। इसका मतलब पीएम क्या है, पीएम हो जाएगा आपके शीर्ष लंब, ठीक है ना। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर अगर कोई रेखा या कोई भुजा ऐसे 90 डिग्री कोण बनाती है तो वो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। अब कह रहा है पी डी क्या है, पी डी देखो ये पी और ये डी, मतलब ये वाली लाइन क्या है आपके, ये बतानी है आपको। देखो त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है इसे आप कहते हो मध्यिका। इसे क्या कहते हो, मध्यिका। त्रिभुज का ये शीर्ष हो गया और इस शीर्ष के सामने वाली भुजा हो गई और इसका ये क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो इस शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। ये भी आ गया समझ में। अब देखो क्या QM बराबर MR है, इसने कहा है क्या QM मतलब ये वाला भाग और MR मतलब यहाँ से लगाकर ये वाला MR, क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या, तो हम कहेंगे नहीं। अब बताओ ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है ये मध्य बिंदु इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, ये बराबर नहीं होगा। आ गया समझ में। अब देखो सवाल नंबर 2, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। आपको ये दे रखे कुछ पॉइंट, इनमें आपको आकृति बनानी है, ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज ABC में BE एक मध्यिका है। पहले तो आपको त्रिभुज बनाना है ABC। तो देखो ये मैंने बना दिया त्रिभुज कौन सा, A B और C, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें BE एक मध्यिका है। अब देखो B ये इसका शीर्ष है, ठीक है। अब E तो ये शीर्ष है ना, इस भुजा के इस शीर्ष के सम्मुख भुजा ये वाली, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। ये इसकी क्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो अगला, त्रिभुज PQR में PQPR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। शीर्ष लंब का मतलब जो कितने डिग्री कोण बनाते हो, 90 डिग्री का। अब देखो त्रिभुज का नाम क्या है, PQR, और शीर्ष लंब में एक तो PQ है और एक PR है। इन दोनों में एक नाम बराबर आ रहा है। देखो ये वाला भी बराबर है और ये वाला भी बराबर है। जब दो शीर्ष लंब आ जाए, कितने शीर्ष लंब आ जाए, 2, तो आप समझ लेना कि समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा बेटा, समकोण। तो पहले देखो ये बना देते हैं हम, समकोण त्रिभुज बना दिया जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90, ठीक है। दो शीर्ष लंब आ जाए ना, देखो PQ और PR दो शीर्ष लंब आ रहे हैं इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगी, ठीक है। अब इसमें नाम देना है आपको। देखो नाम कैसे देंगे, PQ और PR दोनों में क्या नाम समान आ रहा है, P समान आ रहा है ना, तो P को यहाँ रखना 90 डिग्री पर, P हो गया। यहाँ दे दो Q और यहाँ क्या दे दो, R। तो देखो त्रिभुज PQR हो गया और इस पर PQ, एक तो ये वाला शीर्ष लंब हो गया और एक PR एक ये वाला शीर्ष लंब हो गया, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो C वाला, त्रिभुज XYZ में XL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। एक त्रिभुज बनाना है XYZ और उसमें शीर्ष लंब क्या बनाना है, YL, जो इसके बहिर्भाग में है। अब देखो बहिर्भाग क्या होता है,
त्रिभुज के अंदर वाले भाग को तो अभ्यंतर कहते हैं और त्रिभुज के बाहर वाले भाग को बहिर्भाग कहते हैं। अब जब भी आपको बाहर वाले मतलब बहिर्भाग में अभ्यंतर मतलब बहिर्भाग में शीर्ष लंब बनाना हो तो आप त्रिभुज हमेशा ऐसा बनाओगे, अधिक कोण त्रिभुज बनाओगे। कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण। अब देखो शीर्ष लंब क्या है बेटा? XL। अब इस त्रिभुज के बाहर बनाना है, देखो यहाँ बना देंगे हम एक शीर्ष लंब ऐसा, मतलब 90 डिग्री का कोण, ये यहाँ हो जाएगा शीर्ष लंब। देखो त्रिभुज के बाहर हो गया ना, शीर्ष लंब हो गया क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। अब शीर्ष लंब का नाम क्या है? Y और L, ठीक है। तो देखो अब त्रिभुज का नाम ये Y यहाँ आ गया, तो देखो X Y और यहाँ क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कैसे बना सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। आपको देखो एक आकृति खींचकर पुष्टि करनी है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो पहले बनाओ समद्विबाहु त्रिभुज, एक भुजा ये और एक भुजा ये, ठीक है। ये मैंने बना दिया समद्विबाहु, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, जिसका नाम दे दिया मैंने A, B और C। में शीर्ष लंब व मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। अब देखो पहले तो हम इसमें खींच देते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब इस शीर्ष से निकलेगी और सामने वाली भुजा पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, ये शीर्ष लंब हो गया। अब यही इसकी मध्यिका है, मतलब यहाँ से निकलेगी और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगी। मान लो मध्य बिंदु क्या हो गया? D हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही होते हैं, मतलब यही इसकी मध्यिका है और यही इसकी क्या है? यही इसका क्या है? शीर्ष लंब है। तो ऐसा लिख भी सकते हो कि क्या नाम है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में। बताओ सबसे पहले तो मध्यिका या शीर्ष लंब एक ही बात है, कोई सा भी नाम लिख लो आप। शीर्ष लंब, बताओ बेटा इसमें शीर्ष लंब क्या है? शीर्ष लंब क्या है? AD, ठीक है। और इसमें मध्यिका भी क्या है? मध्यिका भी है AD, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और मध्यिका दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती है। उतारो।